नमस्कार दोस्तों, जय छठी मैया की आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संगीता के संसार में। तो दोस्तों, जैसे कि अभी छठ का जो समय है, तो छठ के सामग्री अर्घ देने में क्या क्या लगता है, तो उस चीज़ को मैं सारी सामग्री का मैं एक लिस्ट शेयर कर रही हूँ। तो उस लिस्ट को देख के आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाएगा। अगर कुछ चीज़ छूट भी रहा है तो उसको देख के आप लोग ले सकते हैं, और भी कुछ उसमें सामान ऐड कर सकते हैं अगर वो बाज़ार मार्केट में दिख रहा है। तो मेन जो पूजा की सामग्री होती है उसका लिस्ट मैं शेयर कर रही हूँ। सो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट कर बताइएगा कि आप लोग को काम आया कि नहीं। तो चलिए लिस्ट देखते हैं। तो जो छठ पूजा में और अर्घ में, मैं कोशी की नहीं बात कर रही हूँ, इसी अर्घ में क्या क्या लगता है, सूप में कैसे कैसे हम क्या क्या चीज़ों से सजाते हैं, तो उस सामान का लिस्ट है। कोई अगर नया कर रहा हो तो शायद इस लिस्ट को देख के शायद उनको कुछ आइडिया हो जाएगा और शॉपिंग कर लेंगे कि लिस्ट थोड़ी बड़ी हो जाती है। आज जब हम नए करते हैं तो थोड़ा सा हमें चीज़ों को रहता है। अगर इसमें भी कुछ सामान कुछ कम ज़्यादा हो और आपके पास में इस और भी कुछ रखते हो डालते हो तो भी आप देख लीजिएगा, आप ले सकते हैं। जितना मैंने लिस्ट बनाया है इतना हम लोग को लगता है। और भी ऋतु फल में और सब चीज़ें बहुत, अब मार्केट में जाएंगे तो हर तरह की चीज़ें और भी मिलता है, तो उसको भी शामिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं लिस्ट आप लोग को दिखा देती हूँ। जैसे कि देख सकते हैं नारियल है। नारियल आप ना जट्टा वाला नारियल लीजिएगा, छीला हुआ नारियल नहीं लेना होता है, जट्टा वाला ही नारियल लेते हैं। और जैसे पका हुआ भी होता है, अगर पका हुआ नहीं मिला किसी एरिया में तो हरा वाला जो होता है वो भी आप ले सकते हैं। तो नारियल हो गया, मीठा नींबू हो गया। मीठा नींबू बड़ा सा जो गागल होता है, रेड कलर का होता है, वो गागल बोलते हैं। खट्टा नींबू भी होता है, उसी मीठा नींबू जैसे थोड़ा सा छोटा होता है, वो खट्टा नींबू मार्केट में जाएंगे तो आपको मिलेगा। ईख हो गया, ईख जो अर्घ देते हैं, एक ईख लाइए, एक ईख में आप जो है छोटे छोटे 4 टुकड़े 5 टुकड़े करके और हम डाला में सजाते हैं। और कोसी भरने के लिए अलग ईंख होता है, इसके लिए अलग ईंख होता है। तो पका केला हो गया, कच्चा केला हो गया, सेव हो गया। और सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आप डाला जो कलसूप होता है आप कैसे सजाते हैं। आपको मतलब आपको एक ही कलसूप से अर्घ देते हैं या जोड़ा देते हैं, क्योंकि जोड़ा भी लोग से भी अर्घ देते हैं। तो आपको 2 का सेट आपको लेना पड़ेगा। जैसे 2 नारियल हो गया, 2 मीठा नींबू, 2 खट्टा नींबू, और एक दोनों में डालना होता है। और आप लोग को मैंने ये बता दिया है कि अगर आप एक बांस का सूप ले सकते हैं और एक पीतल का सूप भी ले सकते हैं। पीतल का अगर सूप नहीं है तो जो पीतल का और उसका जो कांसा का जो होता है ना, थाली बड़ा सा होता है, तो उसमें भी आप एक दोनों का जोड़ा बना सकते हैं। क्योंकि हर ज़्यादा सामान हो जाता है, ज़्यादा चीज़ हो जाता है, तो ऐसे भी करते हैं। तो मैं अपना भी अनुभव मैं भी बताऊँगी मैं क्या। तो आपने देख लिया कि जैसे पता है कि आप जूरा करेंगे तो आप सब सामान आपको जूरा में 2 का सेट लेना पड़ेगा। जैसे बड़े बड़े हैं, नारियल, मीठा नींबू, ईंख हो गया, नाशपाती, ये सब। बाकी सब तो जैसे आपको जिसे भी दिखाते जाती हूँ आप देख सकते हैं। तो आपको जूरा लेना है, ये बस आप ये ध्यान रखना है। तो खट्टा नींबू हो गया, ईंख हो गया, पक्का केला। आप लिस्ट भी इस टाइप से बना लीजिएगा। मैं पहले ये वाला लिस्ट में आपको बना कर दिखाती जाती हूँ, जो लिस्ट आप तैयार कर ले सकते हैं। सेव, नाशपाती, सीताफल, पानी फल, अदरक, जो पत्ते वाली जो अदरक होती है ना, हल्दी भी पत्ते वाली मिलेगा आपको, वो यही लेना है। अर्घ में यही लगता है। अरबी, जिसे अरुई भी बोलते हैं, अरबी हो गया, सुथनी हो गया, ये चीज़ भी लगेगा। अनानास, पाइनएप्पल जो होता है, पाइनएप्पल भी अगर जोड़ा में करें तो 2 और सिंगल करें तो 1। और अगर आप साथ में कोसी भी भरना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा किसी में से मतलब एक्स्ट्रा भी रखना पड़ता है। कोसी में हम कम से कम सामान, मतलब कम से कम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी जो मेन होता है वो हम लेते हैं। क्योंकि जब हम कोसी फिर हम घाट पे भी भर जाते हैं तो हमारा कोसी भारी जाता है जब टोकरी में हम सेट करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हम उसको लिमिट में देखते हैं कि कितना से कितना उसमें हो सकता है। तो आपने पाइनएप्पल देख लिया। अनानास जो है ये देखिए, अनानास हो गया, मूली हो गया, शकरकंद हो गया, बरबट्टी जो बोरो बोलते हैं, लोबिया हो गया, अलता का पात जो रेड होता है ना, एक पेपर होता है, कलरफुल पेपर होता है, तो अलता का पात हो गया। तो आपको वहाँ पे सेट ही मिलेगा, 2 के साथ में मिलता है वहाँ पे। और कोसी भर रहे हैं तो कोसी वाले में मैं बताऊँगी, तो कोसी वाले में भी लगता है, तो उसका भी मैं लिस्ट आपको दिखा ही दूँगी। और सिंदूर हो गया, और डाँडा जो बोलते हैं, जो बच्चे पहनते हैं कमर में ना, जो कि कमर बंद भी बोलते हैं, तो डाँडा भी बोलते हैं, तो ऑरेंज कलर का रहना चाहिए, ब्लैक नहीं लाना चाहिए। तो सिंदूर, डाँडा, ये
सब भी लगता है उसमें। गले का माला भी उस टाइप का कलरफुल माला मिलता है, और साथ में आप देखेंगे मार्केट में तो आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा। तो गले का माला हो गया, ड्राई फ्रूट्स भी थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट्स लगता है, तो ड्राई फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं, लेना ही होता है, थोड़ा थोड़ा लेना होता है। और ये ऑरेंज कलर का जो मैंने बताया, डारा ऑरेंज कलर का, आप लोगों को मैंने इसलिए पूरा लिस्ट आपको दिखा रही। कलावा भी लोग लेते हैं तो कलावा भी ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे तो चलेगा। पूजा के लिए जो है लुटकी आपको लेकर जाना है। ये भी मैं अर्घ में क्या क्या लगेगा मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताती जाऊंगी, सो आप लोग देखिएगा। फिर हम आ जाते हैं ऊपर में, एक कद्दू, कोहरा भी लोग अर्घ में देते हैं, जो कुम्हरा को बोलते हैं, कोई मीठा कोहरा भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा आप काट के मार्केट में बिकता है तो वो लेकर आइएगा और उसमें रख दीजिएगा। जोड़ा है तो 2 रखिएगा टुकड़ा, और एक अगर सिंगल है तो आप एक ही रखिएगा। आंवला भी लगता है। जितने ऋतु फल होंगे ना, जितने मार्केट में ऋतु फल मिलते हैं वो मिलते हैं, आप जब जाएंगे तो सब मिलेगा, तो आप वो ले लीजिएगा। वो लगता है छठ में सब कुछ, मतलब इसमें तो यही है कि सब्जी से लेकर सब कुछ। और लड्डू हो गया, आइपन जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में आप लोगों को शेयर किया था, बनाने के लिए मैंने दिखाया था आइपन कैसे बनाते हैं। चावल के आटा और हल्दी मिला के आइपन घोलते हैं, जो हम अपने डाला को तैयार करते हैं वहाँ भी रंगते हैं, और हम छठ घाट भी लेकर जाते हैं। अक्षत हो गया, अक्षत में क्या क्या लगता है, चना लगता है, भिंगाया हुआ चना लगता है, चावल साठी का चावल लगता है, गुड़ और साठी का जो मिला के लड्डू बनाते हैं वो लगता है, इसलिए मैंने गुड़ भी लिख दिया है। और गुड़ में ठेकुआ बनाने के लिए गुड़ चाहिए तो उसके लिए भी ले सकते हैं। आटा चाहिए, आटा भी आप लिस्ट में डाल लीजिएगा। और साठी चावल, जो साठी चावल आता है तो वो आप खरना के दिन जो है खीर बनता है, उसी में से थोड़ा सा चावल बचा लेते हैं और उसी से हम अक्षत और आइपन बनाने के लिए तैयार करते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो सादा चावल लेके भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा मिक्स, सादे चावल में साठी चावल बहुत महंगी आती है आज के समय में, थोड़ा सा चावल आप इतना सा चावल लेके उन सब सादे चावल में, कच्चा चावल में हम मिक्स करके आइपन बना लेंगे और लड्डू बना लेंगे, थोड़ा सा विधि हो जाएगा। फूल लगता है, मिट्टी का दिया लगता है, बाती लगता है। हम ये अर्घ और छठ घाटे जाने के लिए आपको मैं बता रही हूँ, बार बार थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। घी और माचिस तो लगेगा, घी सरसों के तेल से भी लोग दिए जलाते, लोग बोलते नहीं बनाते, लेकिन देखिए जब मैं गांव में रही हूँ मुझे गांव का पता है। गांव में हर किसी घर में घी नहीं होता, और घर के जो हम सरसों होता है उससे तेल निकलवाते हैं, पेरवाते हैं, और उससे भी पूजा पाठ ही होता है। तो घी सरसों तेल भी लगता है, कहीं नहीं लगता होगा लेकिन हमारे यहाँ लगता है, तो इसमें कोई नहीं, सरसों तेल से भी पूजा होता है। ठेकुआ पूरी, 5 ठेकुआ 5 पूरी लगता है एक सूप में, कल सूप में। और इसको हमें जब एक शाम को हम जब अर्घ देते हैं संध्या में, तो फिर सुबह के टाइम के लिए हम चेंज करते हैं। फिर जब अर्घ देकर आते हैं तो रात को हम ठेकुआ और पूरी ज़रूर चेंज करते हैं, और जो लड्डू बनाया था हमने चावल और गुड़ का उसको भी हम चेंज करते हैं, अक्षत को चेंज करते हैं। 3 चीज़ ज़रूर हम चेंज करते हैं, क्योंकि ये 3 चीज़ अनाज में आता है, तो अनाज को चेंज करना चाहिए। फल है, फल अगर आपके पास है तो फल भी आप चेंज कर दीजिए, एक्स्ट्रा फल सारे हैं। और अगर नहीं है आपके पास एक्स्ट्रा फल तो आप फल को ऐसे ही रहने देते हैं। तो हम अनाज को यहाँ, अनाज मतलब ठेकुआ पूरी, अक्षत में हो गया चावल, चना, लड्डू, जो टिकरी बना कर रखा हमने, तो वो मैंने आपको बताया कल सूप में, तो वो भी मेरी लास्ट वीडियो है पिछले साल का, उस पर भी मैंने बताया, आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ भी मैं लिंक करूँगा तो मैं दे दूँगी। मेरे पास भी टाइम बहुत कम है, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, छठ करती हूँ, तो ये सब लिस्ट आप लोग बना देते। तो कल सूप लगेगा, कल सूप आप जोड़ा लेते हैं तो 2 लेकर आ सकते हैं, जैसे मैंने बताया, एक लेकर आ सकते हैं। पीतल का कल सूप ले सकते हैं, अगर पीतल का थाली है तो एक कल सूप और एक थाली दोनों को सजा के जोड़ा भी बना सकते हैं। दौरा हो गया, बड़ा सा जो टोकरी हम रखने के लिए चाहिए, क्योंकि आप कल सूप डायरेक्ट लेकर नहीं जा सकते, तो दौरा में रखना होता है, जो टोकरी है वो लगेगा। और ढकने के लिए कपड़ा लगेगा, कपड़ा कोई यूज किया कपड़ा नहीं लगेगा। अगर आपने ढकने के लिए बना रखा है जो उसे थाली परोस बोलते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। टावल ले सकते हैं, जो गमछा ले सकते हैं, कोई नया कपड़ा ले सकते हैं, पेटीकोट का नया कपड़ा हमारे पास बहुत रहता है, ब्लाउज के पीस भी रहता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये आप लोग लिस्ट ध्यान से आप लोगों को मैं ऐसे एक बार दिखा देती हूँ। एक बार मैं इधर के लास्ट कुछ और सामान है जो मैंने लिख रखा है। एक अमरूद लगेगा, संतरा लगेगा, केराव। आप जब मार्केट में जाएंगे ना तो केराव, एक छोटे छोटे मटर के दाने जैसा केराव होता है, मटर ही समझ लीजिए सूखा, उसको केराव बोलते हैं, वो भी लगता है। जंगली बेर लगता है। चावल का लड्डू जो बनाते हैं गुड़ डाल के बनाते हैं, उसमें भी आपको गुड़ चाहिए, तो ये सब चीज़ लगेगा। तो आप लोग ये लिस्ट यहाँ का देख लीजिए, इतना लिस्ट ये बना लीजिए, ठीक है। और ये लिस्ट जो है, ये सारी लिस्ट आपको लोगों को मैं ध्यान से आप लोग को ऐसे करती जा रही हूँ, और आप लोग ऐसे बनाते जाइए और करते। मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा मैं करने के लिए, बस इतना मैं करके दे देती हूँ। उसके बाद मेरे पास भी बहुत, मैं टाइम निकाल के मैं बना रही हूँ, तो
क्षमा चाहूँगी, तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो ये सारा अर्घ के सामान का लिस्ट हो गया। अब मैं आप लोगों को